कमलनाथ और नकुलनाथ जी ने यहाँ पर अपना सत्ता जमा के रखा, बाकी और कुछ भी नहीं किया है। राहुल गांधी जी को तो ऐसा है साहब, इनका खानदान क्या है, इनका परिवार क्या है, मुझे तो नहीं मालूम। नाम कुछ है, काम जीरो है। नाम अकेले से काम नहीं चलता, यहाँ तो प्लेटफार्म में काम करके दिखाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी कोक बचाने का काम कर रही, हमारी नस्लों को खराब करने का काम कर रही नहीं। कांग्रेस नस्लों को खराब करने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किए कि उन्होंने आधार कार्ड बनवाकर सारी दुनिया में इंसान को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। लगातार लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे हम कर रहे हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश में लगातार जैसे हमारा सर्वे जारी है और एक बार फिर से हम आ पहुंचे छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की हॉट सीट है। चुनाव जो है भारत में वो एक त्योहार की तरह है और इस त्योहार में हर एक नागरिक की जो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन कभी कभी जब हम चुनाव को कवर करते हैं, जब हम जनसभाओं को या फिर रोड शो को कवर करते हैं, तो कुछ ऐसी शख्सियत हमें मिल जाते हैं जो दुख दर्द में होने के बावजूद, पीड़ा में होने के बावजूद वहां पहुंचते हैं, अपना प्यार जो है वो उस पार्टी के प्रति दिखाते हैं। कुछ दिन पहले हमने जबलपुर से भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी, पीएम मोदी के रोड शो में एक दिव्यांग वहां पहुंचे थे। वैसे ही आज जब हम छिंदवाड़ा पहुंचे तो हमारे साथ जो प्रबुद्धजन हैं वो भी जो है दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी आज इस रोड जो जनसभा है यहाँ पर पहुंचे। आइए अब इनसे पूरी चर्चा करेंगे। सर पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम सुरेश सिंह बैस। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी सर 59 चल रही है। 59 होगी। और ये कब से मतलब आपको दिक्कत सर मैं जब 1.5 साल का था तब से मुझे, मेरा कहना चाहिए कि ये जीवन जो है, मैं पहले ज़मीन में नहीं चल पाता था। मैं फिर जो जैसे पशुधन चलते हैं घुटनों के बल और हाथ के बल, वैसा चलता था। तो मुझे लोग कहते थे कि ये बचपन में मर जाता, और कहते हैं ज़िंदगी में 4 पन होते हैं, तो मेरे 3 पन तो पीछे चले गए हैं, मगर मैं चौथे पन में इंसान के रूप में आप लोगों के बीच में सारी सहभागिता निभा रहा हूँ। ये मैं बहुत अपने आप को प्रभु को मानता हूँ। बहुत लोगों के लिए भी आप इंस्पिरेशन है कि आजकल जैसे बहुत जल्दी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कि संघर्ष आपने कभी छोड़ा नहीं। अच्छा, आप थोड़ा यहाँ से चुनाव की तरफ आगे आते हैं। छिंदवाड़ा जो है वो पूरे देश भर की नजरें यहाँ पर रहती हैं, क्योंकि 44 साल से कांग्रेस नहीं, मैं कहना चाहूंगा कमलनाथ के परिवार का गढ़ रहा है। कमलनाथ, उनकी पत्नी अलकानाथ, अब उनके बेटे नकुलनाथ। तो इस गढ़ के बीच में बीजेपी जो प्रयास कर रही है हर बार, इस बार का क्या लग रहा है आपको? आप भी यहाँ आए हैं, इस प्रयास में क्या होगा? देखिए, मेरे अनुभव से तो मैं ये कहूँगा कि छिंदवाड़ा जो है किसी वंशवाद पे ना जाए, किसी परिवारवाद पे ना जाए, किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठाया जाए। या भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत क्लीन पार्टी है, क्लीन प्लेटफॉर्म है, किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी उठा सकती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 2003 में कदम रखी देश के अंदर, और मध्य प्रदेश में 3 से लगातार अभी तक चल रही है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री पहले शिवराज जी थे, जो मामा कहलाते थे और बहनों के भाई कहलाते थे। आज हमारे मोहन यादव जी, जब 23 का चुनाव हुआ तो 24 में आके वो मुख्यमंत्री बने, और बड़े अच्छे से हमारे भाई साहब मोहन यादव जी, यहाँ कोई जाति पाति की राजनीति होती नहीं है। किसी भी पार्टी को, किसी भी समाज से उठा के, किसी भी जात से उठा के किसी को भी पद दिया जाता है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी वो शख्सियत पार्टी है जिसने इस देश को, एक आदिवासी महिला को, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। राहुल गांधी यही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती, इनकी जगह जमीन छीन करके उद्योगपतियों को दे रही है। थोड़े दिन पहले ही मंडला जब आए थे राहुल गांधी, ये आरोप लगाया था उन्होंने। देखो, राहुल गांधी जी को तो ऐसा है साहब, वो पले पुसे किस जगह पे है मुझे तो नहीं मालूम, इनका खानदान क्या है, इनका परिवार क्या है, मुझे तो नहीं मालूम। मैं ज़्यादा छीटा कसी नहीं कसूँगा, मगर सवाल इस बात का है कि इस देश के नागरिकों से और नागरिकता से हम बहुत अच्छे लोग हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी समाज रहती है, जात रहती है, जिसका हम सभी का सम्मान करते हैं। चाहे आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम किसी की तुलना नहीं करते, मगर यहाँ सबका सम्मान किया जाता है। मैं एक अपाहिज होने के नाते, मैं बचपन से अखिल भारतीय APVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा बहुत अच्छा रहा है संपर्क। मैं त्याग भी दिया हूँ, समय भी दिया हूँ। मैं छात्र जीवन में सिवनी में पढ़ता था। मैंने
7वीं और 8वीं में ही जिला संगठन महामंत्री का काम किया। अच्छा, अब जैसे यहाँ का बताइए, जैसे ये अभी जो बात चल रही है, कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 44 साल से बहुत तपस्या की है छिंदवाड़ा के लिए, तो अब और 5 साल दे दो मेरे बेटे को, बहुत तपस्या बहुत परिश्रम किया है मैंने। देखिए साहब, अब 5 साल अगर दिए हैं, पहले भी देते आए हैं, और 45 साल से अभी बेटा को दिए, माँ को दिए और उनको भी दिए, और उनको मुख्यमंत्री भी बना दिए, उसके बाद फिर विधायक भी बना दिए, अभी विधायक हैं। मेरा मतलब अगर 7 विधानसभा जीत के छिंदवाड़ा शहर को अगर वो यहीं को यानी राजधानी बनाना चाहते, वो बात एक अलग हो, मगर सवाल इस बात का है कि छिंदवाड़ा को क्या दिया उनने। अगर वो इतने दिन से थे, कैबिनेट में थे, इंदिरा जी के शासन काल में भी थे, बड़े बड़े कैबिनेट स्तर मंत्री रहे वो, तो चाहो तो यहाँ इंडस्ट्रीज ला लेते और नहीं आया यहाँ पर, छिंदवाड़ा को इंडस्ट्रीज देते, लाखों लोगों को लाख बेरोजगार मिलता, लोग काम करते ना, 10,000 20,000 की लोग काम करके अपना परिवार तो चलाते, आने वाली पीढ़ी को सुखी जीवन तो देते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो सकते। वो कह भर रहे हैं ना, नाम कुछ है, काम जीरो है। नाम अकेले से काम नहीं चलता, यहाँ तो प्लेटफार्म में काम करके दिखाना पड़ता है लोगों को। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, किसी न किसी रूप से, चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे कस्बे का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी न किसी प्रकार लाभ से पारिवारिक दृष्टिकोण कनेक्टिविटी बना के रखा है। आयुष्मान कार्ड के थ्रू 5 लाख, वो तो कहते हैं मैं सहयोग करता हूँ, 5 लाख हर वर्ष इलाज फ्री कराते बड़ी बड़ी बीमारियों का। इतना बड़ा काम कौन करता है। उज्ज्वला योजना बहनों को बीमारी से बचा रहे हैं, आँख से बचा रहे हैं। हमारी कोक, ये तो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोक बचाने का काम कर रही है, हमारी नस्लों को खराब करने का काम कर रही नहीं। कांग्रेस नस्लों को खराब करने का काम कर रही, उन्होंने पैसे वालों को ही बढ़ाया। कोई बड़ा पूंजीपति हो तो बताओ, मेरे जैसा सामान्य आदमी आज दिलेरी से बोल रहा है, मेरे को बंटी विवेक साहू जीत के सांसद बन जाए, कोई औचित्य नहीं, मेरा काम करे मत करे, मेरी बात सुने मत सुने, मैं ये मंच से और इस पोला ग्राउंड से, इस छिंदवाड़ा जिले की पावन धरा सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ ये पोला ग्राउंड से मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरा कोई नेता कोई काम मत करे, मैं स्वयं अपना काम करूँगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को वोट देने का काम करूँगा, लोगों से अपील करने का काम करूँगा, चाहे बहन हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो, पूंजीपति हो, व्यापारी वर्ग हो, खेती किसानी करने वाला हो, वो सब विवेक बंटी साहू को कमल फूल की बटन दबाए 19 तारीख को, और विवेक बंटी साहू को सांसद बना करके संसद भवन के अंदर बिठा करके छिंदवाड़ा जिले की विकास के चौमुखी विकास की बात कराने का काम करें। अच्छा, अब मैं इस चीज पर आता हूँ, जैसे दिव्यांग जनों के लिए आपको क्या कुछ दिखता है इस सरकार में, मोदी सरकार में, पिछली सरकार में, क्या अंतर? मैं एक ही बात कहूँगा कि जो अभी वो हमको पेंशन वगैरह देते हैं दिव्यांगों को, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 600 रुपया है, वो 600 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 600 रुपये की साहब मैं तो बीड़ी पी जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे जेब में बीड़ी के कट्टे रखे हैं, मैं जहर पी जाता हूँ, स्लो पॉइजन ले रहा हूँ। अगर वो ज़्यादा दें तो कम से कम 100 रुपये रोज़ तो आदमी को मिले, तो 100 रुपये रोज़ में कम से कम नमक रोटी दाल आटा भाव और एक सुखी जीवन जी सकता है वो, ये उनको ये करना चाहिए, सिर्फ दिव्यांगों के लिए, बाकी के लिए तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने अभी बहुत कुछ किया है, सभी लोगों को दे रहे हैं, तो कम से कम 100 रुपये रोज़ तो हमको दें। और मैं मोहन यादव जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री बने हैं आप मोहन भैया, मैं मिला नहीं मिला, आप ये चेहरा मीडिया के माध्यम से मेरा देख लेना, और देखने के बाद मेरी बात का गौर कर लेना। मैं कोई बड़ा नेता हूँ नहीं, मैं सामान्य नागरिक हूँ और आम नागरिक हूँ, और आम नागरिक होने के नाते आपसे यही अपील कर सकता हूँ, भीड़ भाड़ में तो मैं मंच के पास जाता भी नहीं, आपको लगता है तो बुला लेना, मगर मेरी आपसे एक अपील है कि दिव्यांगों को कम से कम 100 रुपये रोज़ तो मिले। बिल्कुल, अपनी मांगे रखना भी जरूरी है। एक छोटा कमेंट, 44 साल में काम कमलनाथ जी की तरफ से यहाँ पर जी कुछ काम उनके कह रहे हैं, तपस्या की मैंने, नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपका क्या नाम? मेरा नाम सर तरुण सनोडिया है, ग्राम केदारपुर कला से रहने वाला हूँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किए कि उन्होंने आधार कार्ड बनवाकर सारी दुनिया में इंसान को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस कार्ड दिखाने से आपको कोई चोर बोलेगा ना चक्का बोलेगा, ना कोई आपको साहूकार बोलेगा। आप बताइए, कमलनाथ जी जो कह रहे हैं 44 साल तक तपस्या की है छिंदवाड़ा के लिए,
इन्होंने तपस्या सिर्फ बाप बेटे ने तपस्या की है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। ना एक ठो बड़ा बड़ा कोई कारखाना खोला है जिससे कि युवा पीढ़ी को कोई एक रोजगार मिले, ऐसा कुछ इन्होंने काम ही नहीं किया है। काम अगर करते तो ये दिन देखने को नहीं मिलते, अगर काम करते तो हम जैसे युवा आज भटक रहे हैं। तो ये सब कमलनाथ और नकुलनाथ जी ने यहाँ पर अपना सत्ता जमा के रखा, बाकी और कुछ भी नहीं किया है। मैं अब यही कहना चाहूँगा आने वाले सभी से कि हमारे विवेक बंटी साहू जी को जो है तो भारी बहुमत से विजयी बनाए और विवेक बंटी साहू जी को विजयी बनाए। सर जी, मैं 15-20 साल से जुड़ा हूँ। मेरे को गल्ला मिलता है, ना कांग्रेस के ज़माना से ना कुछ मिलता है। लेकिन मिल रहा है कि नहीं? अभी नहीं मिल रहा है। अभी बीजेपी की सरकार में। हाँ। अच्छा, एक आखिरी एक छोटा कमेंट, अभी इस पर बहुत चर्चा चल रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं हमारी सरकार बनाओ, एक झटके में देश से गरीबी खत्म। ऐसा तो असंभव साहब। एक झटके में तो घर नहीं सुधरता। एक झटके में तो हम दिन भर की हमारे घर की व्यवस्था ही नहीं बना पाते, देश की व्यवस्था कैसे बना पाएंगे? मीसा भारती लालू यादव की बेटी बोल रही है सरकार बनते ही हम पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। अरे साहब, कहना ये तो जेल की बात अलग करो, कहना पहले आप अपना जो घोटाला किए उसकी तो बात करो। वो कहना तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जेल में कैसे बंद कर देंगे? ना तो उनके पास उनका कोई कुछ है, उनका खुद का घर नहीं है, वो एक छोटे से अपने उसमें रहते हैं, और जिनका कोई वो नहीं है उनको कैसे जेल में बंद कर सकते हैं? क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, ना कि खुद के लिए कर रहे हैं। वो ऐसे नेता है हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ और विवेक बंटी साहू जी को भारी मतों से विजयी बनाने का एक सभी जनता से अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पूरी चर्चा आपने सुनी। यहाँ पर आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे द न्यूज़ पर। थैंक यू।